बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग फॉर, खामोश ज़रा बेटा। एक्टिविटी के हिसाब से बिजनेस की तीन टाइप्स हैं, ट्रेडिंग है, सर्विस प्रोवाइडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस बाय करता है, बाय करके सेल करता है। सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, खामोश बच्चियों, स्किल्स प्रोवाइड करता है, स्किल्स की बेस पर सर्विस देता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बनाकर बेचता है। हमारे यहाँ फोकस इस चैप्टर में किस पर होगा भाई, किस पर होगा? मैन्युफैक्चरिंग पर होगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दो ऑफिस कैरी करता है, एक हेड ऑफिस है और एक फैक्ट्री है। हेड ऑफिस में अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, 5 खर्चे होते हैं। सेलिंग एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिन है, फाइनेंस है, R&D। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर होती है, और वो कितने हैं? 6। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एक्सपेंस कॉस्ट डायरेक्ट हो तो प्राइम कॉस्ट है, और तीनों इनडायरेक्ट वर्जन इकट्ठे कर दें तो FOH कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कन्वर्जन कॉस्ट में सारी कॉस्ट है एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, ये वाली बात जो हमने कहा था कि कभी कभार एडमन सेलिंग भी आपकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, ये बहुत रेयर है। मुझे दोनों क्वेश्चन बैंक में आई कैप की कोई एग्जांपल ऐसी नज़र नहीं आई जिसमें आई कैप ने इस तरह का MCQ बनाया हो, तो आप रिलैक्स रहें। आपको जब प्रोडक्शन कॉस्ट आए पेपर में तो आपने फैक्ट्री वाली कॉस्ट ही उसमें शामिल करनी है। कॉस्ट यूनिट क्या होती है? प्रोडक्ट को कॉस्ट यूनिट कहते हैं, और एक यूनिट को बनाने में जो कॉस्ट लगे उसे यूनिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन कॉस्ट की हमने बाय एलिमेंट भी की थी, बाय फंक्शन भी की थी, बाय नेचर भी, बाय बिहेवियर भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाय बिहेवियर। बाय नेचर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, बाय फंक्शन में प्रोडक्शन, और बाय एलिमेंट में मटेरियल, लेबर एंड इन अदर एक्सपेंसेस में फैक्ट्री ओवरहेड भी हैं और हेड ऑफिस के खर्चे भी हैं। ग्राफ्स इसके हमने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, और ये चारों कॉस्ट भी बताई हुई है। जो यूनिट्स के साथ लिंक कर जाए वो वेरिएबल कॉस्ट है, जो टाइम के साथ लिंक करे वो फिक्स कॉस्ट है, जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों हों वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और जिसमें फिक्स कॉस्ट जो है वो स्टेप शो करे वो स्टेप फिक्स कॉस्ट है। यूनिट ज़्यादा होंगी और कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो वो प्योर वेरिएबल है। यूनिट्स के ज़्यादा होने से जो अपनी जगह सेम रह जाए वो फिक्स है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती। अब बेटा यहाँ पे ये ध्यान से मैंने आपको बात बताई थी, पहले ये बता दूं, वहाँ से अगली बात बता दूंगा। इंटीग्रेटेड में क्या कहा था? सिंगल सेट, और इंटरलॉकिंग में सेपरेट। और फिर ये भी बताया था वो दो सेपरेट सेट जो होते हैं, एक फैक्ट्री पे बनता है, जो फैक्ट्री में बनता है उसे क्या कहते हैं? फैक्ट्री लेजर, और जो हेड ऑफिस में बनता है उसे जनरल लेजर क्या कहते हैं? रजिस्टर पे लिखवाया हुआ है। फैक्ट्री में जो बनता है वो फैक्ट्री लेजर, हेड ऑफिस में जो बनता है जनरल। फिर एंट्री सिखाई थी आपको। डायरेक्ट जो है वो सीधा WIP में जाएंगे, जो इनडायरेक्ट वर्जन है वो पहले जब मटेरियल खरीदेंगे तो इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। जब ये वापस होगा तो क्रेडिटर डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। जब रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को इशू होगा, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। जब प्रोडक्शन से वापस आएगा, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल डेबिट, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। जब रॉ मटेरियल इनडायरेक्ट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाता है तो पहले उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है। पहले वो पार्क करेगा गाड़ी अपनी प्रोडक्शन ओवरहेड में और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देगा, फिर वहाँ से जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में और प्रोडक्शन ओवरहेड को क्रेडिट कर देगा।
सेम केस लेबर का है, लेबर जब इनकर करेंगे दोनों को डेबिट कर देंगे पेरोल के नाम से, बल्कि इसमें हेड ऑफिस की पेरोल भी होती है, किसकी? और फिर जब इसमें से डायरेक्ट लेबर को लेके जाएंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस में ले जाएंगे, इनडायरेक्ट लेबर को प्रोडक्शन ओवरहेड में ले जाएंगे और पेरोल को क्रेडिट कर देंगे। और जब प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ भेजेंगे तो फिर इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। और जब वो पहली दफ़ा कहेगा तो ये वाली एंट्री पास करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड की ये एंट्री होती है। और याद रखिएगा जब वो हमसे कॉस्ट पर यूनिट मांगेगा हमेशा फिक्स एफओएच एब्जॉर्ब वाला इसमें शामिल होगा। जब कभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मांगेगा एफओएच कौन सा होगा, ये लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट। उधर लाइव स्ट्रीमिंग ऑन की, कितने बच्चे? कौन बोल रही है? अहमद बोल रहे हैं। बच्चियों बातें नहीं। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चियों, लिखवा रहा था। जब कभी प्रोडक्शन कॉस्ट मांगेगा, जब कभी प्रोडक्शन कॉस्ट मांगेगा इसमें एफओएच एब्जॉर्ब्ड होगा। चार्जर जब कभी प्रोडक्शन ओवरहेड मांगेगा, इसमें जब कभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मांगेगा प्रोडक्शन ओवरहेड कौन सा होगा? एब्जॉर्ब। डायरेक्ट एक्सपेंस सिखा दिया था, ये डेबिट बैंक क्रेडिट, फिर वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंस क्रेडिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए पहले प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फिर यहाँ से वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एंट्री सिखा चुका हूँ। अंडर एब्जॉर्ब में कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। ओवर एब्जॉर्ब में प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिनिश गुड तैयार होंगी तो फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। और परपेचुअल में सेल होती हैं तो दो एंट्रीज पास होती हैं, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट सेलिंग प्राइस पर, और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट अपनी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ध्यान से करना है। फिनिश गुड्स की कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए जहन में रखिएगा रिवर्स बैक करवा सकता है। क्या करवा सकता है? आज आपने फोकस इस पर रखना है कि ए टू जी तो हमने क्वेश्चन बैंक 1 में कर लिया हुआ है। ए टू जी जाना क्वेश्चन बैंक 1 में कर लिया हुआ है, जी टू ए आना हम क्वेश्चन बैंक 2 में कर लेंगे। फॉर्मेट आपके पास है, यहाँ पर भी मौजूद है। ये वो फॉर्मेट था जो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बनाते थे। ज़रा पहले इसे घोल के एक दफ़ा दोबारा पीते हैं। कोई बच्चा चैलेंज करे अंसारी मैं आपको एक ही लहक में पूरा सुनाऊंगा, मैं उसे अभी 50 रुपये दूंगा। 50 रुपये नहीं बढ़ाएं बेटा। कोड कितने का लिया? कोड कितने का लिया बेटा? लॉट अभी खोली है, वो अभी ले आया। अल्लाह बंदा सर्दी तो आने दे। जैसे वो मूंगफली वाले हैं, उन्होंने अभी से मूंगफली लगा लिया और कह रहे हैं लोगों फील करो सर्दी आ गई है। इधर आ गया और छोटू साथ बैग उठा लो बेटा, टाइम पे आया करें। चलो भाई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट याद कर लो जल्दी से। अहमद भाई इधर है। चाय पीजिए और अपने नाम से जो चाय मंगवाएंगे वो मुझे दीजिएगा, सीखा ही है। आप पी लीजिए और वो कर लीजिए जैसे आप कह रहे थे।
चलो जी। अच्छा जी सुनिए जी, ए टू जी मुझे आपकी प्रॉब्लम नहीं, ए टू जी सारे कर लेंगे। अब जहन में रखना हो वापस जाना पड़ा तो क्या करना है, जो ऐड कर रहा हूँ वो लेस करूँगा, जो लेस कर रहा हूँ ओके, बिल्कुल BRS की तरह। ज़ाया हो जाओगे बच्चों। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में याद होगा, इसको मैंने अंडरलाइन करवाया हुआ। तो प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स एफओएच कौन से लोगे, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला भी बताया हुआ है, बजटेड फिक्स एफओएच ओवर बजटेड, और यहाँ से बजटेड फिक्स एफओएच निकालना हो तो बजटेड यूनिट इनटू एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट के अदर नेम्स भी बताए हुए हैं, ये 7 बेसिस भी बताई हुई हैं, इनके फार्मूलाज भी बताए हुए हैं, छोड़ा कुछ नहीं है अल्लाह के फजल से। फैक्ट्री में मशीनिंग, असेंबलिंग, कटिंग और फिनिशिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वर्कर है उसकी कॉस्ट डायरेक्ट लेबर है, जो सर्विस डिपार्टमेंट में वर्कर्स हैं उनकी कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर है। अगर जनरल रीज़न से आपने ओवर टाइम करवाया है तो ये सारा कुछ मैंने करवा दिया। कस्टमर की रिक्वेस्ट कहाँ सिखाऊंगा, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ओवर टाइम हुआ तो कहाँ सिखाऊंगा, CMA में। लेकिन मैं थोड़ा सा पागल हूँ, मैं अभी 60 सेकंड में इंशाल्लाह आपको सिखाने लगा। 60 सेकंड से ऊपर की गेम नहीं है, तो क्यों हम वेट करें, कहीं पेपर बाहर से आ गया तो तुम्हें पता हो। ये किसके हिसाब से सिखाया हुआ है, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे, जनरल रीज़न से। किससे भाई, किससे? तो अगर जनरल रीज़न से ओवर टाइम हो तो ये कहानी है। अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हो तो देखने क्या चेंज आएगी, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या बन जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या बन जाएगी, और ये वाली ओवर टाइम प्रीमियम भी क्या बन जाएगी, बाकी सारा कुछ वैसे ही, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। तो पहले क्या सीखा हुआ था, जनरल रीज़न की वजह से ओवर टाइम, अब क्या बता दिया, तो जनरल रीज़न की वजह से ओवर टाइम हो तो ओवर टाइम प्रीमियम दोनों की क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ओवर टाइम करवाया तो ये दोनों प्रीमियम क्या बन जाएंगे, बाकी कोई तब्दीली कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन बैंक 2 में भी नहीं किया, लेकिन वैसे ही अपनी सेफ्टी के लिए मैंने करवा दिया आपको। अब ज़रा मेरे बच्चों होश में, होश के आगे जोश, जोश के आगे होश, ध्यान से चलना है, टेंशन नहीं लेनी, आता आपको सारा कुछ है। वो ज़रा बदल बदल के पूछता है, हमने उसकी बात को ज़रा ध्यान से सुन लेना है कि वो बदल के जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है। चलते हो तो चीन को चलिए, चीन ना कभी सैर करने जाना, मज़ा ही नहीं है, बिल्कुल बेकार चीज़ है। जब भी जाना ना ऐसी जगह जाना जहाँ नेचुरल सीनिंग हो, और उसके लिए यूरोप सबसे बेस्ट है। मॉरिशस भी अच्छा है, लेकिन मॉरिशस में खाने नहीं मिलते, रेयर है, अच्छे खाने नहीं है। और आपको पता है पाकिस्तानी खाने के बगैर रह नहीं सकते। आप ज़रा ध्यान से सुने, लाहौरियों को कुछ न कहीं और हमारे खाने को भी कुछ न कहीं, जिंदा हैं हम खाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी ट्रीटेड एज, आप ज़रा ध्यान से, शू शू नहीं करना, शू शू इज नॉट अलाउड। अब बिजनेस देखना है और उसमें देखना है कि ये वाली, भाई ना करना बेटा, बिजनेस देखना है और ये देखना है ये वाली आइटम इसमें डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, ध्यान से चलना है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर, मिल्क यूज्ड बाय बेकरी फॉर केक, पार्ट्स ऑफ मशीन एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूज्ड इन असेंबलिंग रेडियोज। खामोशी से 30 सेकंड लेकर टिक कर दीजिए। 30 सेकंड दे दिए मैंने आपको, खामोश बिल्कुल, 30 सेकंड दे दिए। चलो भाई, आप सुने भाई, मशीन एंगेज हुई है मैन्युफैक्चरिंग करने में, ये कोई डायरेक्ट मटेरियल। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम,
याद रखिएगा ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, ये इंटेंजिबल एसेट है। ये क्या है? आगे, मिल्क यूज बाय बेकरी फॉर केक, इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूज्ड इन असेंबलिंग रेडियोस, रेडियो के अंदर जो सर्किट्स लगे हुए होते हैं वो उसका क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। तो राइट ऑप्शन इज क्या है? 2 and 4। मुश्किल नहीं लगेगा लेकिन ध्यान से फोकस करना। 30 सेकंड दूंगा, उससे पहले नहीं बोलना। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पीछे सॉल्यूशन गलत है, पीछे देखने की कोशिश ना कीजिएगा। हाँ सुनो, हेलो, बिल्डिंग में ईंटें लगी, सही है, डायरेक्ट मटेरियल है। वो क्या मांग रहा है? ऑफिस सप्लाईज या फैक्ट्री सप्लाईज, क्या होता है? लुब्रिकेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें। लुब्रिकेंट्स भी, शुगर यूज इन बेवरेज इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट मटेरियल है। तो फिर राइट ऑप्शन क्या बना जी? 2 and 4। कौन सा ऑप्शन है जी भाई? क्या कह रहे हो? हाँ, ऑप्शन नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसने बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली ईंटों को इनडायरेक्ट मटेरियल कह दिया, जबकि बिल्डिंग में जो ईंटें लगती हैं वो क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल होता है। तो इसे बस ऐसे ही रख लें, या इधर ई कर लें, और ई में किसे कर लें? 2 and 4। याद रहेगी बात भाई? ओके हो गया? नहीं, एक आता है एमसीक्यू जो गलत होता है, जिसकी पीछे कंपोजिंग एरर होती है। इसको मैं गलत नहीं कहता, इतना प्रेशर होता है कि कहीं ना कहीं प्रूफ रीडिंग में चीज़ें भूल जाता है इंसान, ऐसा नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट लेबर? ऐसी चीज़ें हम पहले ही छुपा लेते हैं। ये तो बैंक ही अभी आया ना, अब इसको मैं करवा रहा हूँ। इसमें ऐसी जो चीज़ें होंगी इसको हम अपनी बुक में इस तरीके से ही लिखेंगे कि बच्चे को कभी भी कोई कंपोजिंग एरर आई कैप की ना जाए। लेकिन आपके पास अभी क्वेश्चन बैंक है, उसमें कुछ और लिखा है तो बताना मेरी मजबूरी है। डायरेक्ट लेबर बताना है। सेल्स कमीशन पेड टू एम्प्लॉइज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, ये जो सेलिंग एक्सपेंस है, क्या है? वेजेस ऑफ द अकाउंटेंट मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ फैक्ट्री, जी भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या? और कहाँ का है? फैक्ट्री का, FOH। बेटा बातें नहीं। सैलरीज पेड टू शिफ्ट सुपरवाइजर इन अ फैक्ट्री, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड। वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज इन असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर, ये डायरेक्ट लेबर है, ये डायरेक्ट लेबर। राइट ऑप्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट? रॉयल्टीज एक डायरेक्ट, कोट उतार बेटा, कोट उतार, दिमाग पे चढ़ रही है तेरे गर्मी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और फिक्स्ड है। फिक्स इसलिए है कि क्वेश्चन साइलेंट हो तो स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन सेम होती है। सैलरीज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और क्या है? फिक्स्ड है। और डायरेक्ट एक्सपेंस वेरिएबल होता है। अभी तक सेमी वेरिएबल नजर नहीं आया। इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना, आई कैप ने अपने बैंक में अज्यूम किया है कि टेलीफोन है, बिजली है या पानी है, इन सब में एक लाइन रेंट है प्लस यूनिट चार्जेस हैं। तो लिख लो, आई कैप के क्वेश्चन बैंक में तमाम यूटिलिटीज को सेमी वेरिएबल अज्यूम किया गया है।
आई कैप के बैंक में तमाम यूटिलिटी एक्सपेंस को सेमी वेरिएबल अज्यूम किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, कहते हैं इसमें से कौन से फिक्स नहीं है। यूटिलिटीज फिक्स नहीं है, क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरीज ये फिक्स है। रेंट ऑफ बिल्डिंग, फ्यूल, ओ बीबी वेरिएबल है। जनरेटर जितना चलेगा उतना डीजल इस्तेमाल होगा, तो फ्यूल एक क्या कह रहा है जो फिक्स नहीं है। कौन कौन नहीं है? 1 एंड टिक करें 26 का डेल्टा। कहता है इनमें से कौन वेरिएबल नहीं है? रेंट फिक्स है, रॉयल्टी वेरिएबल है, डायरेक्ट एक्सपेंस वेरिएबल होता है, डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन फिक्स है, प्रोडक्शन सप्लाईज कंज्यूम वेरिएबल है, जितनी इस्तेमाल होंगी उतना खर्चा, जितनी इस्तेमाल होंगी उतना खर्चा। अब बोलें जी कौन कौन फिक्स वेरिएबल नहीं है? 1 एंड, मैं अकेला तो नहीं हूँ, पक्का? जहाँ जहाँ कहूँ वहाँ वहाँ तब्दील करते रहिएगा। फिर वेरिएबल है, क्योंकि यूनिट्स होंगे तो वेरिएबल है। रिड्यूसिंग से होगा तो फिर भी चेंज होगा, वेरिएबल नहीं कहेगा, लेकिन फिक्स नहीं होगा। 16 हो गया, आए 17 पे। नोवा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड? फैक्ट्री की बिल्डिंग का किराया ये तो FOH है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट FOH है। डायरेक्ट लेबर नो, ये तो प्राइम कॉस्ट में है। डायरेक्ट मटेरियल नो, तो फिर 3 एंड बोलो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन फैक्ट्री, तो 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 9 ऑप्शन नहीं है। एक मिनट बीबी, कोई बात नहीं है ना, बोलो, बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहे हो, आपकी मेहरबानी सर। पहले इतनी उम्र में आ जाए फिर ये स्टेटमेंट बोलिएगा, आइंदा केयर कीजिएगा इंस्टीट्यूट के लिए। जी भाई 1 एंड 2 यहाँ ई लिखें। अच्छा, फिर एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ नॉट को काट देते हैं। किसको काट देते हैं? अब 1 एंड 2 हैं तो फिर किसे टिक कर देते हैं? समझ तो हमें आ ही गई है। ये चीज़ें आप अपनी बुक के लिए सही करते जाएं, पैनिक नहीं होना बस। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं कि सर कंपोजिंग एरर है। दिस इज़ कॉन्फिडेंस, दिस इज़ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, बजाय इसके कि याद कर रहे हो, अपने दिमाग से चल रहे हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि फिर मुझे अब रिस्क में मसला नहीं आएगा। मुझे पता होगा बच्चे जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल होकर बैठे हुए हैं। ये क्या है? बजटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 50% है। इन दोनों को जमा करें, ये प्राइम कॉस्ट है। जल्दी करें, 39,900 का 50%, 19, आगे पढ़ें क्या कह रहा है।
भाई क्या कह रहे हैं यार? एक बिस्किट मंगवा के दे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 60% ऑफ लेबर कॉस्ट है, इसका 16,400 बोले भाई। एक हाँ देखो 98, शाबाश। क्या मांग रहा है? अब सिर्फ पढ़ना ध्यान से है, बाकी आपको आता है। क्या मांग रहा है? ये काट दो, काट दो, ये काट दो, काट दो, क्योंकि सिर्फ कौन सी कॉस्ट लेनी है? वेरिएबल कन्वर्जन। लेबर कन्वर्जन में आता है, आता है। वेरिएबल प्रोडक्शन कन्वर्जन में आता है, आता तो फिक्स भी है, लेकिन उसने क्या मांगा है? अब क्या करूं? 16,000 जमा 19,000 और डिवाइड करो, बोलो 360। ओके हो गया? पक्का? सॉलिड है? डर तो नहीं रहे? ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हम बेस बना रहे हैं जी। 100 से डिवाइड क्यों किया मेरे चंदा, मेरे प्यारे, तेरे दिल के दुलारे, ओए होए 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 चंदा। आओ जी, क्या मांग रहा है? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अब क्या है? बिल्डिंग का किराया कहता है 2,50,000 है, 50,000 है। फैक्ट्री से रिलेटेड 60% है, कितना आया? पावर कॉस्ट FH है। फ्री सैंपल टू कस्टमर, ये तो सेलिंग एक्सपेंस है। स्मॉल टूल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स FOH में। स्टेशनरी कॉस्ट, अब मेरे दोस्तों स्टेशनरी कॉस्ट साइलेंट हो तो हेड ऑफिस में इनकर होती है। कहाँ इनकर होती है? हेड ऑफिस। कर दें भाई? जी भाई 369, 1 2 3 4, क्या आंसर है भाई? मैं फॉर्मेट में जाके नहीं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, कहते हो तो लिख देता हूं। होश में रहना बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपका होश चाहिए, बाकी आपको सब आता है। पढ़ना वो है जो वहां लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ना जो दिल कह रहा हूं। दिल तो पागल है। चलो जी, आओ मेरा बेटा। हीटिंग एंड लाइटिंग कितना हो गया? 75,000। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर। अच्छा एक और बात, आई कैप के 1-2 MCQs में मैंने देखा है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंबाइन कर देता है। लिख लो, आई कैप किसी MCQ में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को कंबाइन भी कर देता है। ऑडिट फी एडमिन एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट FOH है। क्या है? FOH। भाई बोले मत। पावर कॉस्ट FOH है। ऑफिस का फर्नीचर है, उसकी डेप्रिसिएशन है, एडमिन है, क्योंकि ऑफिस मीन हेड ऑफिस। लिख लें, ऑफिस मीन हेड ऑफिस। या इधर जो बच्चा बोल रहा है उसे साथ वाला चुप कराए, मेरे सर में दर्द ना करे सुबह सुबह। चुप नहीं हो सकता, क्लास से चला जाए, मुझे तंग ना करे। कमीशन पेड टू सेल्समैन, ये क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड 223,300 है। 1 2 3 जमा करें जी भाई, जमा करें। यही है? ओके है।
सेलिंग कॉस्ट 1,14,900 है। सेलिंग ये और ये, डिस्ट्रीब्यूशन को भी वो क्या कहता है, बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या कहता है, बोलो, कहता है एडमिन जो है 3,25 है, 2,25 और 25 कितने बने, ये नहीं है, बोलो जी सही, 20 का। सिर्फ उस बच्चे को प्रॉब्लम आएगी जो वो नहीं पढ़ेगा जो वहां लिखा हुआ है, बाकी नहीं आएगी इंशाल्लाह। प्रॉब्लम तैयारी है, कल चले जाओ पेपर देने, अल्लाह के फजल से नहीं गिरोगे इंशाल्लाह। बाकियों की फिक्र करो, बाकी सब्जेक्ट्स की। अब पता चला एक्स्ट्रा क्यों बुलाता था। अगर बैठे रहते आराम से देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, तो आज सर पे मार रहे होते, मेरे भी 2 ईंटें और अपने 4 मार रहे होते। इसलिए याद रखना, क्लासेस में टीचर की चलने दिया करें। स्टूडेंट की चलाएगा तो वो टीचर कभी भी नहीं चला सकता स्टूडेंट को। कुछ बच्चों को बीमारी पड़ी हुई है, कौन सी, सर 5 पेपर दे रहे हैं सर, घर से होके आने दें सर, वरना लुट जाएंगे सर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब अगर आपकी बात मानूं तो हो गया गुजारा मेरा, तो किसकी मानूंगा। पढ़ाई में नहीं मानता मैं किसी बच्चे की, ये मैं आपको पहले कह दूं। ये क्या है, क्या है, शरोज खड़ा हो जाए यार, मेरे से पूछी ना, उस बच्चे को वहीं से उठा के ना बाजू पकड़ के ले जाए, इधर है वो बच्चा, छोड़ी ना यार, यकीन का जिद चढ़ गई है मुझे, मैंने आज उसे छोड़ना नहीं है बच्चे को, उसे तमीज़ ही नहीं है कि उस्ताद कुछ बोल रहा है तो मैं सुन लूँ उसकी, अजीब ही बच्चा है। प्राइम कॉस्ट डबल है किससे, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, तो अभी प्राइम कॉस्ट कितनी है, प्राइम कॉस्ट 2,40,000। बड़ा मज़ेदार MCQ है। अब आप कहोगे यार इस क्वेश्चन में भी कोई मज़ेदारी होती है, तो मैं क्या पता क्वेश्चन में कितनी मज़ेदारी होती है, या वो चैलेंजिंग होता है और उसको हम पहली अटैम्प्ट में सॉल्व करते हैं। ये नशा लाओ अपने अंदर। ये क्या है, कितनी, डायरेक्ट मटीरियल 50,000। क्या मांग रहा है, अभी छोड़ दें। ये बताएं प्राइम कॉस्ट किसके बराबर होती है, प्राइम कॉस्ट है कितनी, डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितनी हुई, आप ज़रा ध्यान से, कन्वर्जन कॉस्ट बराबर होती है डायरेक्ट लेबर, ओके, कन्वर्जन कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस 0, FH बराबर है ना मज़ेदार, ढूंढो डेल्टा। अहमद कहा नहीं था किसी को, तो भी यार छिम्मा क्लिप कर, पिज्जा होश में ही नहीं है बच्चा, मदहोश है। ये क्या है, कितनी, कन्वर्जन कॉस्ट, अब कुछ लोग बैठे रहेंगे, कुछ माशाल्लाह साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना आया, प्रोडक्शन ओवरहेड इज 80% ऑफ, प्रोडक्शन ओवरहेड इज ऑफ डायरेक्ट लेबर, और कन्वर्जन कॉस्ट है 60% ऑफ, लगाओ 1 मिनट, पजल करो, ध्यान से करो, 2 मिनट दे रहा हूं।
आओ जी भाई, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने आपको कहा था रेयर होता है, उसे नहीं भी बोलें तो कोई मसला नहीं। ये दोनों मिलकर कितना है? अब कह रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड लेबर का कितने % है? तो ये है डायरेक्ट लेबर। तो एफओएच कितना है? 0.8 ऑफ इक्वल टू, जिसके साथ कुछ ना लगाओ, 1.8 डायरेक्ट लेबर इक्वल टू, डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू ओवर आंसर जी। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। ये क्या है? ये क्या है? क्या मांग रहा है? तो फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, आप देखिएगा डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच इक्वल टू 70। डायरेक्ट लेबर कितनी आई? प्लस इक्वल टू एफओएच इज इक्वल टू 72 माइनस कितना आया? प्राइम कॉस्ट कितनी है? और कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल इज, देन द वैल्यू ऑफ, 1 मिनट में करें। एक मिनट लगाएं। मैथमेटिकली सॉल्व करना है। मैथ के टीचर ने इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया हुआ है, इतना हिंट दे देता हूं। चले, आओ जी। प्राइम कॉस्ट क्या होती है?
प्लस इक्वल टू 90,000। और कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? इक्वल टू, अब वो कहता है डायरेक्ट मटेरियल इज 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन, आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल टू 90,000। अब डायरेक्ट मटेरियल को मैं लिखने लगा 1.5 FH, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल किसके बराबर है? 1.5 FH के। 1.5 FH प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल टू, ओके हो गया। फिर FH प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल टू 80,000। मैथ की इक्वेशन माइनस माइनस माइनस, ये आपस में क्या हो गए? यहाँ 1.5 में से 1 गया तो 0.5 FH इज इक्वल टू, बोले 10,000। FH इज इक्वल टू 10,000 ओवर 0.5, FH इज इक्वल टू 20,000। मांग क्या रहा है? डायरेक्ट लेबर। अब इधर आ जाए, डायरेक्ट लेबर प्लस FH इक्वल टू 80,000। डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 80,000 माइनस FH कितना है? 20,000। डायरेक्ट लेबर इज, मैथ में ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम, ढूंढें भाई है डेल्टा। मैथमेटिकली चीजें चल रही हैं, टाइम का नहीं पता चलता है, घंटा गुजर गया। अब जरा ध्यान से सॉल्व करना है। क्या है? कितनी एंड सेलिंग प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट, which was expected to increase by, प्रोडक्शन कॉस्ट का ही दूसरा नाम होता है क्या? कितनी है भाई? कितनी है भाई? कितनी है? अब जरा ध्यान से, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है प्राइम कॉस्ट। मैं क्यों कर रहा हूं? मैं पागल ही हूं। करो 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 भाई, 1 मिनट लगाओ, दिमाग किसका चलता है दिमाग? 1 मिनट लगाओ, जल्दी करें जरा। एक मिनट लगा दें, 1 मिनट दे सकता हूं बस। आगे आंसर, शाबाश। आप सुने भाई, भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 है, सेलिंग प्राइस 70 है।
प्रोडक्शन कॉस्ट 60 कंप्राइज 60% प्राइम कॉस्ट। अब आ जाए जी प्रोडक्शन कॉस्ट पे। प्रोडक्शन कॉस्ट बराबर होती है प्राइम कॉस्ट प्लस एफएच। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? प्रोडक्शन कॉस्ट 50 और प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्राइज 60%, 50 का 60% ले लो जी, तो फिर एफओएच कितना है? 20। ओके हो गया, ये कहानी तो पूरी हो गई। विच वाज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, अब वो कह रहे हैं प्राइम कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो जाएगी, तो 30 का 1.2, ये नई प्राइम कॉस्ट आ गई और कोई कहानी नहीं है, तो एफओएच तो वही रहेगा कितना? 20। अब बताएं प्रोडक्शन कॉस्ट 56। कंपनी का इरादा है 40% प्रॉफिट कमाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट पे, तो 56 का भाई 56 का 40% ले लो, ये प्रॉफिट आ जाएगा 22.4। सेलिंग प्राइस का फार्मूला याद है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सिखाया हुआ है। नई कॉस्ट कितनी आई है? 50, नया प्रॉफिट 22, टोटल करें 78 पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी? क्या कह रहा है? प्राइस शुड इंक्रीज बाय 14, 10, 5.6, 8.4, कितना ही है? 8.4 पर यूनिट। तो राइट ऑप्शन इज, दिमाग को मैथमेटिकली घुमाएं जी भाई। 1.2 कहाँ से आया? कौन सा 1.2? अच्छा जी, ठीक है भाई, ठीक है। ये देखें भाई, विच वाज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप ऐसे कर लें 30 प्लस 30 का बनाएं जी, क्या आंसर बना? यही आंसर बनेगा। तो फिर जमा करके लिख देना, या 1.2 ले लेना, या 120% ले लेना, तीनों से आंसर सेम आएगा। 20% अलहदा ऐड करना, 1.2 से मल्टीप्लाई करना, या पुरानी फिगर का 120% लेना, क्यूएम वाले टीचर ने बताया होगा, तीनों से आंसर सेम आता है। अब अकाउंटिंग एंट्रीज पे ध्यान से, कहते हैं इनमें से क्या ठीक है? सिंगल सेट इंटीग्रेटेड इंटरलॉकिंग, वो क्या कह रहा है? तो ये क्या है? एक सिस्टम जिसमें बुक्स डिवाइड होती हैं, इंटरलॉकिंग। कॉस्ट अकाउंट्स आर मेंटेन इन कॉल्ड फैक्ट्री लेजर एंड अदर अकाउंट्स आर मेंटेन इन इज नोन एज, जी भाई ये तो क्या होता है? तो दोनों गलत हैं, बोलें। अब जिसको कॉन्सेप्ट सारा याद होगा वो सही बोलेगा, बाकी कहेगा यार बातें तो एक ही है। खेल आपकी पॉकेट में है, जीतना अब आपने कैसे करना है। सारी एंट्रीज करवाई हुई हैं। जनरल एंट्री फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड इनटू, एब्जॉर्ब की एंट्री बताई भी है, बोले भाई। वर्क इन प्रोग्रेस, बोले। प्रोडक्शन ओवरहेड, तो राइट ऑप्शन इज 30 का ए। याद कौन रखेगा? हम ध्यान से। रॉ मटेरियल इशू किया 1500 का स्टोर से फॉर सेंडिंग फ्री सैंपल टू, अब बताएं ये जो डिपार्टमेंट है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या सेलिंग डिपार्टमेंट? यहां के लिए आपने गुड्स फ्री में दी हैं। बच्चा रट्टा क्या लगाता है? इशू हो गया, ठोक दो वर्क इन प्रोग्रेस। हालांकि कहाँ इशू किया है, किस लिए? तो फ्री सैंपल तो सेलिंग एक्सपेंस होता है, सेलिंग एक्सपेंस अप हो गया है और गुड्स ढूंढें।
सेलिंग कॉस्ट अप डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री डाउन। तो इशूड से कंफ्यूज नहीं होना, ये देखना इशू हो कहाँ रहा है। अभी ये सैलाब ज़दगान को चीज़ें इशू हो रही होती तो वो चैरिटी हो जाती, वो डोनेशन हो जाती। 24 का सी। अब कहाँ पे जाने लगा हूँ? एब्जॉर्प्शन पे। 24 किया पीछे, 24 का सी। अब आए जी एब्जॉर्प्शन। अब जहन में अब सारा एब्जॉर्प्शन की कहानी रखें। इनमें से कौन सी दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं ओवर एब्जॉर्ब के लिए? आराम से चलते हैं। पहले एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला बताएं। FOH एब्जॉर्ब का बताएं। एक्चुअल यूनिट्स फिर एक्चुअल आ जाता है। बात कर रहा है ओवर की। ओवर में एब्जॉर्ब ज्यादा होते हैं किससे? अब ढूंढें, जल्दी से ढूंढ के बताएं क्या कह रहा है। दोबारा देख लें। अब सुनो भाई, एब्जॉर्ब कब ज्यादा होगा? जब एक्चुअल यूनिट्स, अच्छा ओवर एब्जॉर्ब कह रहा है। एब्जॉर्ब कब ज्यादा होगा? जब एक्चुअल यूनिट्स, जब एक्चुअल यूनिट्स, जब एक्चुअल यूनिट्स ज्यादा होंगी। जब एक्चुअल यूनिट्स ढूंढें, जब एक्चुअल यूनिट्स ज्यादा हों। भाई कम होंगी तो एब्जॉर्ब्ड कम होगा, एब्जॉर्ब्ड कम होगा तो अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा। पहले लिख लें ये रूल्स। एब्जॉर्ब्ड उस वक्त ज्यादा होगा, एब्जॉर्ब्ड उस वक्त ज्यादा होगा एब्जॉर्ब उस वक्त ज्यादा होगा जब एक्चुअल एक्टिविटी ज्यादा होगी। एब्जॉर्ब उस वक्त ज्यादा होगा, बोले, जब एक्चुअल एक्टिविटी ज्यादा होगी। ये यहां इसे नहीं देना चाहिए था, इंट्रो के लेवल नहीं है, ये कॉस्ट लेवल का MCQ दिया हुआ। एब्जॉर्ब का ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। अब बताएं अगर एक्चुअल यूनिट ज्यादा हो जाए तो बड़ी फिगर से मल्टीप्लाई होगा। जब बड़ी फिगर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी बड़ा होगा। जब बड़ा आंसर होगा तो एब्जॉर्ब ज्यादा होगा। जब एब्जॉर्ब ज्यादा होगा तो एक तो ये रीजन बन गई। अब इसे ढूंढे, एक्चुअल यूनिट ज्यादा हो, बजटेड कम हो। ये आ गया। बजटेड प्रोडक्शन वाज लेस देन, दूसरे लफ्जों में एक्चुअल प्रोडक्शन वाज ग्रेटर देन, तो क्या बना 1 and 4। ढूंढे डेल्टा 1 and 4। लेकिन लिख लें ये आपके लेवल से थोड़ा हाई लेवल का MCQ है, CMA लेवल का MCQ है। तो अगर किसी MCQ में वो हाई लेवल पूछ ले तो परेशान नहीं होना। अब क्या पूछ है, अंडर या सिखाया हुआ है। ओवर कब होता है? जब एब्जॉर्ब ज्यादा हो। अंडर कब होता है? चलो चलते हैं।
एब्जॉर्प्शन रेट किस पे बेस कर रहा है? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं और बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब अगर एब्जॉर्प्शन रेट लूं तो बजटेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स नहीं भाई, बजटेड वो खुद कह रहा है मैं लेबर आवर्स पे बेस कर रहा हूँ। बजटेड एफओएच कितने हैं? बजटेड लेबर आवर्स आंसर ₹2 पर ₹2 पर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, कितने घंटे काम किया, तो फिर एफओएच एब्जॉर्ब्ड बराबर होगा 25,000 ज़रब 2, कितना बना? ओके हो गया। एफओएच एक्चुअल कितने हैं? एब्जॉर्ब कम है, एब्जॉर्ब कम हो तो कितने से ढूंढो। चलो अब क्या आ गया? मैन्युफैक्चरिंग। अब जहन में आपके ये फॉर्मेट रहना चाहिए, अगले एमसीक्यूज में ये फॉर्मेट होना चाहिए। देख लें कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बस 9 किए तो ये चैप्टर रिवाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आओ जी, 9 के 9 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के हैं, तैयार रहिएगा। रिजवान का रॉ मटेरियल स्टार्ट पर और एंड पर, ये रॉ मटेरियल ओपनिंग, ये रॉ मटेरियल, ये परचेज किया और ये वापस किया। 2000 का रॉ मटेरियल इशू किया किसे? इसका मतलब ये भी डाउन हुआ, ये भी। द रॉ मटेरियल यूज बाय रिजवान लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून वाज। आ जाए, अब बताओ जी ओपनिंग कितना है? 15,000। परचेज किया जी 1,00,000। वापस किया, वो भी लिख दो ना जो मेंटेनेंस को दिया है, 5 और 2। अब यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि प्रोडक्शन का मांग रहा है, किसका मांग रहा है? यूज्ड मांग रहा है। हुआ तो ये भी यूज्ड ही है, हुआ तो ये भी। अब यहाँ सॉल्व करके देखते हैं कि ये इसका मतलब क्या ले रहा है। यहाँ रिटर्न ही लिखवाएं, कितनी है, कितना बना? 1,22,000। क्लोजिंग में कितना पड़ा हुआ है? 16,000 माइनस कर दें, 1,05,500। अब इसमें वो भी है जो मेंटेनेंस को दिया, वो भी है जो प्रोडक्शन को दिया। अब उसकी रिक्वायरमेंट से हम देख लेंगे कि वो इसका मतलब क्या ले रहा है। अभी तो क्लियर नहीं है। 1,05,500 हमारे हिसाब से क्या बनता है? बी। क्या बनता है? नंबर कौन सा है जी भाई? उसने ए बनाया हुआ भाई। क्या बनाया हुआ है? ए। इसका मतलब है, सुन लीजिए भाई, नहीं फिर आप पढ़ा ले, मैं चुप हो जाता हूँ, बड़ी मेहरबानी। रॉ मटेरियल यूज का मतलब वो ले रहा है जो प्रोडक्शन को गया। किसे गया? यानी वर्क इन प्रोसेस में। जो ये इशू हुआ है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, ये एफओएच है। ये क्या है? एफओएच है। तो फिर एमसीक्यू में जब वो यूज कहे तो आपने सिर्फ कौन सा बताना है? जो वर्क इन प्रोग्रेस में होना ये चाहिए था। वो कहता है रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या कहना चाहिए था? रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इसमें से 1,5 के 2 हिस्से कर दें। वर्क इन प्रोसेस में कितना गया? 1,3,500। और एफओएच में कितना गया? 2,000।
तो फिर रूल ये बना कि जब कभी वो रॉ मटेरियल की बात करे और यूज्ड मांगे तो हमने कौन सा देना है, WIP वाला, प्रोडक्शन ओवरहेड वाला। इस्तेमाल वो भी हुआ है लेकिन वो इसको शामिल नहीं कर रहा। अपने MCQ पे लिख भी लें भाई, आप भी बुक पे लिख लें अगले बैचेस के लिए। रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इशू टू वर्क इन प्रोग्रेस, ये लिख लीजिए, याद रहेगी बात भाई। और अगर वो कहता है टोटल बता दो यूज कितना हुआ टोटल, फिर 1,05,000। क्या लिखना है, इस रिक्वायरमेंट पे लिखे ना, रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। आगे आ जाए भाई। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, फिनिश गुड्स ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, अवेलेबल फॉर सेल कितनी है, क्या मांग रहा है। अब फॉर्मेट पे ध्यान से जाना पड़ेगा, वापस जाना है। पहले गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बताएं। 2 लाख, ये है 2,25,000। ये जो फिनिश गुड है ये तो इसके बाद माइनस होनी है, ये तो इसके बाद माइनस होनी है। तो हमने आगे नहीं जाना, हमने तो भाईजान गुब्बारों आपने बैक से नहीं आना, फ्रंट से आना है। हिम्मत है तो सामने आओ, आगे चलो भाई। फिनिश गुड रिटर्न है कोई, नहीं है, छोड़ दीजिए। फिनिश गुड परचेज है कोई, नो, छोड़ दीजिए। फिनिश गुड ओपनिंग है कोई, कितना है, 30,000, 30,600। ओके हो गया। अब ये फिगर इसमें ऐड हुई भी है तो आप माइनस कर दें तो पीछे चले जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे। 1,94,400। वो क्या कह रहा है, मुझे क्या दे दो, तो ये तो अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो ये है। अब फिर वापस जाते हैं, क्लोजिंग WIP बताएं। 18, यहाँ लिख दें, ब्रैकेट लगा दें। कॉस्ट ऑफ, एक सरा सबर तो कर लो, ऊपर से तो आते हुए ब्रैकेट ही लगेगी बीबी है, ठीक है। अब इसे इसमें ऐड कर दें, अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन आ जाएगा 2,13,300। ओके हो गया। WIP रिटर्न कोई नहीं है, परचेज कोई नहीं है, WIP ओपनिंग बताएं। 16,300 ऊपर से आते हुए ऐड हुआ, वापस जाते हुए कर दें 1,90,000 ढूंढें, डेल्टा 13 का डेल्टा। अब जिसको A to Z पे ग्रिप है वो 2-4 क्वेश्चन करेगा तो Z to A पे आ जाएगा। क्लास से निकाल दूंगा वार्निंग दिए बगैर, तो फिर वो आपका टीचर है, कमाल है आपका यार। फिर आप उससे पढ़ लीजिए, मैं तो नहीं बताऊंगा, उससे पूछें, करें उससे शेयर, दोनों बाहर चले जाएं, गेट पे बैठ के करते रहें क्लास, नो प्रॉब्लम बेटा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर पेल इलेक्ट्रॉनिक ने कितने रेफ्रिजरेटर बेचे? एट स्टार्ट ऑफ मंथ फिनिश गुड कितनी थी? एंड में इंक्रीज हो गई बाय 100। क्लोजिंग ज्यादा, ओपनिंग ज्यादा,
क्लोजिंग ज़्यादा, कैसे आएगा? 1250 जमा कितना बना? 1400। 1250 ओपनिंग, 1400 क्लोजिंग, और बेचे हैं ये। वो कहता है प्रोड्यूस बता दो। सर ये आपने हमें बताया है ओपनिंग एट प्रोडक्शन लेस सेल्स कह दें, क्लोजिंग कह दें, कुछ भी कह दें, सेल्स तो आएगा क्लोजिंग। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू डी। ए बोले 1250, बी मैंने ढूंढना है, सी बोले सेल्स 18150, डी बोले क्लोजिंग 1400। सॉल्व करें बी के लिए, बी इज इक्वल टू 1400 जमा 18150 माइनस 1250 जी। बी इज इक्वल टू ढूंढो भाई, 22 का बीटा। अकेला तो नहीं हो आप, जरा ध्यान से। कहते हैं प्राइम कॉस्ट है मेरी 1.5 लाख, FOH है मेरा 1 लाख, WIP का इन्वेंट्री हुआ इंक्रीज बाय इंक्रीज। अब सारी जिंदगी का एग्जाम फोकस पॉइंट लिखो। अगर एग्जामिनर ओपनिंग क्लोजिंग ना बताए, अगर एग्जामिनर ओपनिंग क्लोजिंग ना बताए, सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज बताए, मसलन वो रॉ मटेरियल का इंक्रीज डिक्रीज बताए, वो WIP का इंक्रीज डिक्रीज बताए, वो फिनिश गुड्स का इंक्रीज डिक्रीज बताए, ओपनिंग क्लोजिंग ना बताए, तो सारी जिंदगी के लिए सुन लो, हर जगह यूज होगा ये। अगर इंक्रीज बताए तो ओपनिंग जीरो समझना, डिक्रीज बताए तो क्लोजिंग जीरो समझना। लिख लो, अगर इंक्रीज बताए तो बोलो ओपनिंग जीरो समझना, डिक्रीज बताए तो क्लोजिंग जीरो समझना। अब जरा देखो क्या कह रहा है, WIP क्या हुआ है? इंक्रीज, तो बैलेंस BD कितना रखूंगा? 0। तो फिर बैलेंस CD कितना होगा? 44200। या मैंने BD ही 0 रख दिया, तो जो इंक्रीज है वो CD है, CD बराबर होता है BD प्लस इंक्रीज के। और अगर वो डिक्रीज कहता तो CD 0 रखता, और जब वो चेंज बता रहा होता वो ओपनिंग रखता, वो ओपनिंग से चल के 0 पे गया तो डिक्रीज हो गया। याद है कि सारी जिंदगी क्या मांग रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। आओ जी प्राइम कॉस्ट लिखवाओ, 1 लाख, ये आ गई प्राइम कॉस्ट। चलो भाई FOH बताओ भाई, कितना? 1 लाख। इसमें ये तीनों चीज़ें शामिल होंगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हुई? 2 लाख। मैन्युफैक्चरिंग नहीं मांग रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मांग रहा है। यहाँ आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखो 2 लाख। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज, तो BD कितना है? 0। परचेज किया नहीं, रिटर्न किया नहीं, कितना आ गया? 2 लाख। अब बताओ कितने से इंक्रीज हुआ? वही इसका CD है, कितना? 442 लगा दो ब्रैकेट, 2,05,000। बोलो जी ऑप्शन। मैं अकेला तो नहीं? कॉन्फिडेंट हो? अच्छा, इंशाल्लाह खैर करेगा। कितने रह गए? टाइम बड़ी जल्दी गुजरता है यार, टाइम को पहिए लग जाते हैं क्लास में आके। आओ जी, प्रोडक्शन में मटेरियल इन किया है, प्रोडक्शन में मटेरियल इन किया है, फिर रिपेयर डिपार्टमेंट को दिया है,
शिपिंग डिपार्टमेंट को दिया, जो शिपिंग को दिया वो, जो रिपेयर को दिया वो, और जो इधर दिया वो WIP। ये डायरेक्ट लेबर है, ये इनडायरेक्ट लेबर। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या मांग रहा है? बेस्ड ऑन, ये है प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट क्या? 100% ऑफ, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या जाता है? एब्जॉर्ब। अब सुनना, जब एब्जॉर्ब्ड लोगे तो ये नहीं लोगे, क्योंकि ये तो एक्चुअल है। ये नहीं कर सकते ये भी ले लो और एब्जॉर्ब भी ले लो, ठीक है? तो लिखो एब्जॉर्ब्ड लेंगे तो एक्चुअल नहीं लेंगे, एब्जॉर्ब्ड लेंगे तो एक्चुअल नहीं लेंगे। अब बताओ एडमिन वाले लूं मटेरियल, क्योंकि वो तो क्या मांग रहा है? प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जो सेलिंग के लिए मटेरियल गया ये लूं? नहीं। अब बताएं मटेरियल कितना पुट किया? 1 लाख। लेबर कितनी है? 1 लाख। अब क्या पुट करना है? FOH। कौन सा वाला? एब्जॉर्ब्ड वाला। तो क्या नहीं लूँगा? एक्चुअल नहीं लूँगा, ये ख़त्म। 100% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो फिर 1,22,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मांग रहा है, जमा कर दें। 3 लाख। ओके हो गया? कॉपी ना करें अभी, अभी मेरे साथ सॉल्व करें। सॉल्व हो गए तो खुद ही पता चल जाएगा किस भाव बिकती है। आप ज़रा ध्यान से, कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चर से 10%। मज़ेदार चीज़ है ये, खुलना चाहिए। इस पे जंग लगा हुआ है, सॉरी जंग लगा हुआ है इस पे, इसे खोलो। ये हिजामा करवाओ अपने दिमाग का। गलत चीज़ें जो ब्लड में गई हुई हैं उन्हें ब्लड समेत ही बाहर निकालो, और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को हिजामा के जरिए। अब आओ, पहले तो ये बताओ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले नजर आती है या गुड्स ऑफ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जहाज ना हो तो गंजा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले होती है, ये देखो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और इनके दरमियान में मेनली होता है ओपनिंग क्लोजिंग, जो भी परचेज वगैरह एक्सेप्शनल है, रिटर्न भी मेन होता है, ओपनिंग क्लोजिंग। देखना MCQ भी उसी का दे रहा होगा। कहते हैं इनमें से करेक्ट बताओ। मैंने कहा यार ये मेरे से नहीं होना, मैं तो इनको समझा देता हूँ, इंशाल्लाह ये खुद टिक करेंगे। कौन ज्यादा है, कौन कम है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी ज्यादा है, किस से? अगर ये 100 है, 110 है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ये तो नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है, ये होता है। इन दोनों में से कौन ज्यादा है? ओपनिंग WIP ज्यादा है या क्लोजिंग? इस पिक्चर को देखते हुए बस मुझे ये बता दो, ओपनिंग ज्यादा है या क्लोजिंग? में तो और कुछ कह नहीं रहा, ये ओपनिंग ज्यादा कह रहे हैं भाई। ये फिगर छोटी हो गई तो ऐड होने वाला, ऐड होने वाला, ऐड होने वाला, ऐड होने वाला
कम है, कम है। ये तो जब होता ज्यादा जब ये 110 से 100। अभी कोई फिगर बता दो, अभी वेरीफाई कर देंगे, अभी कर दो। आप ओपनिंग रखना चाह रहे हो 20, क्लोजिंग रखो 30। 110 में 20 ऐड किए, 30 माइनस किए, ओपनिंग कम है भाई। ये फिगर छोटी हो रही है तो इसमें जो चीज ऐड हुई है इसमें वो छोटी है और जो माइनस हुई है वो बड़ी है। इसलिए ये अभी अकाउंटिंग नहीं है, आईक्यू है, आईक्यू। इट्स अ गेम ऑफ कॉमन सेंस विच इज नॉट वेरी कॉमन। जंग लगा हुआ है, मोबाइल ने जंग लगा दिया दिमागों को, जंग लगा दिया दिमागों को। कुछ नहीं है मेरे बच्चों, मोबाइल का यूज कम करो, इस एडिक्शन से निजात पाओ। बड़ी गंदी एडिक्शन है, बड़ी गंदी एडिक्शन है। आओ जी अब इससे पढ़ लेते हैं। कहता है भाईजान कौन ज्यादा कौन कम, अभी तो बताया है। ओपनिंग कम, ढूंढ दो 21 का। तो पेपर वाले दिन पिछली रात पूरी रात जाके पढ़ाई नहीं करनी, 12 घंटे की नींद लेनी है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट का टिप बता रहा हूँ। दिल चाहे तो एक दिन पहले कोई 5-5 ओवर का चाहे मैच खेल लीजिएगा। हाँ मेंटल ये इसे रिलैक्स करना है। अकाउंटिंग यह आती है, ये एक रात पहले करने की तो चीज, एक रात पहले करने की चीज नहीं है यार, ये आती है। तो आखिरी दिन कौन सा अकाउंटिंग याद कर लोगे? ये 14 नकात थोड़ी है, नजरिया पाकिस्तान थोड़ी है जो याद कर लोगे। ये तो अकाउंटिंग है और अल्लाह से डर के कह रहा हूं आपको, अकाउंटिंग सिखाई है, याद नहीं करवाई, याद नहीं करवाई। जहां मर्जी से आ जाए, मैं कॉन्फिडेंट हूं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहता हूं आप भी कॉन्फिडेंट रहें। अब जरा ध्यान से, मुइज ने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री अगर इंक्रीज हुई तो ओपनिंग क्लोजिंग, ओके। वर्क इन प्रोग्रेस तो फिर क्लोजिंग ओपनिंग। मत टिप लेते रहो मेरे से, पैसे तुमने टिप लेने के लिए दिए हैं, सीए के टिप। टोटल कितनी, ऑफ विच 20% वाज, तो 1,10,000 का 20% ले लो, इनडायरेक्ट निकल जाएगी। 22,000 क्या है इनडायरेक्ट, तो फिर डायरेक्ट कितनी है? इसमें से ये 22,000 माइनस कर दो, 88,000। प्रोडक्शन ओवरहेड 50% है इंक्लूडिंग, यानी वो जो प्रोडक्शन ओवरहेड आएंगे उनमें ये इनडायरेक्ट लेबर शामिल होगी। क्या मांग रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। बनाओ जल्दी से बनाओ, 1 मिनट लो। एक मिनट लगाएं। फॉर्मेट में पुट करें, 1-2 रह गए इसलिए फॉर्मेट पे जरा यूज टू करवा रहा हूं आपको। क्या मांग रहा है? अच्छा जी, ओपनिंग बताओ रॉ मटेरियल का। चर्सी होंगे क्या यार, सारे छिलमे इधर ही आ गए से। ओपनिंग बताओ 0, परचेज किया, रिटर्न
अवेलेबल क्लोजिंग डायरेक्ट लेबर कितना 88,000 डायरेक्ट एक्सपेंस 0 टोटल ओवरहेड इसका कितने परसेंट है प्राइम कॉस्ट का 50% लगाओ और जा बीबी 1 लाख टोटल करो 3 लाख 3 लाख ये 3,30,000 ये आ गया। WIP अप हो रहा है या डाउन भाई क्या हो रहा है डाउन हो रहा है तो ओपनिंग कितना लो 11,500 क्लोजिंग कितना लो पहले ये बता दो माइनस डिक्रीज हुआ है क्या बना बोलो कितने रह गए 1 2 2 भाई 3 कहाँ भाई जान ऐसे डरा रहे हो 3 आओ जी लास्ट मंथ CB गेम्स अ कंप्यूटर गेम रिटेलर हैड इनमें सेलिंग एक्सपेंस और फिर एडमिन फिनिश गुड ओपनिंग खरीदा क्लोजिंग कह रहे GP और अब इधर आ जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले लाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाएं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ओपनिंग दिया है परचेज किया है इसका मतलब बनाया नहीं है ठीक है फिनिश गुड्स के लिए कहाँ गया ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 0 ओपनिंग बोले 2 लाख खरीदा कितने का 9 लाख रिटर्न किया कुछ अवेलेबल फॉर सेल 1180 फिनिश गुड क्लोजिंग 2 लाख माइनस करो 9 लाख ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गई अब याद करो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल्स बताओ 14 लाख कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ 9 15 माइनस करो 5 लाख 35 ये क्या आ गया GP लेस एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन है सेलिंग कितने हैं सेलिंग 180 और जाग बीबी जाग ओ बीबी जाग अब बोलो एडमिन कितने हैं 180 तो फिर जाने देते हो इतनी सी तो गलती कर रही थी स्वैप ही तो कर रही थी 180 सेलिंग बोलो 2 डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है बोलो 1 लाख 45 145 नहीं कह सकता 45 ये GP और ये नेट प्रॉफिट बोलो मैं अकेला तो नहीं कर लोगे अब इस बैंक को मार्केट मुश्किल तरीन बैंक समझती है अल्लाह के फजल से माशाल्लाह आप खुद सॉल्व कर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छी खबर है अल्लाह पाक आफियत रखे WIP स्टार्ट में 110 ईयर मटेरियल ये है लेबर ये है चार्ज का मतलब खर्चा ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया ये लेबर हो गई बच्चियों बातें ना करो प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड ये है और ओवर एब्जॉर्ब्ड ये है आहा क्या बात है यार
बात हुई बात हुई बात हुई रे, बात हुई बात हुई बात हुई। ये क्या है? 30 अप्रैल क्या मांग रहा है? वर्क इन। अब जो जहां पे जाना है वहां पे पुट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बताएं कितना। सर ये क्या 2 नंबरी की है आपने? जहां पे चाहिए था वहां आपने लिखा नहीं है। जहाज है सर आप भी। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना? 72,500। डायरेक्ट लेबर 88,600। अब आना है यहाँ एफ एक्चुअल या एब्जॉर्ब। क्या आना है? शाबाश, एब्जॉर्ब्ड आना है। यार अंसारी उसने तो हमें दिया है एक्चुअल और दिया है ओवर, एब्जॉर्ब तो है ही नहीं। ये आपने सोचना मुझे एब्जॉर्ब चाहिए। वो माइनस कह रही है, तुम प्लस कह रहे हो। प्लस करेंगे सूफी साहब? सूफी साहब सोच के बोलें, अक्सर गलती पे मैं गोली मार दिया करता हूँ। ये ना हो बाद में घब्बर आ जाए और आपको कहे कि भाई तू गलत बोल रहा था। वो प्लस कह रहा है। बेटा एन वक्त पे आपको डिवाइड ही किया जाएगा, कोई और ही आएगा। फंक्शन बुक आपके नाम से होगा, आप माइनस ही होंगे फिर बाद में। इससे बेहतर कि आप उस वक्त पछताएं, यहाँ पे जरा सोच लें क्या करना है। माइनस। ओ भाई ये है एक्चुअल और हुआ ओवर। ओवर में कौन ज्यादा? ओवर में कौन ज्यादा? एब्जॉर्ब ज्यादा। तो फिर एक्चुअल क्या है? कम है। अगर कम है तो एब्जॉर्ब पे जाने के लिए इसे इसमें ऐड करूं, लेस करूं? ऐड करूं। और अगर अंडर होता तो एक्चुअल से नीचे आते तो एब्जॉर्ब्ड आता। ओवर है तो एक्चुअल से ऊपर जाएंगे। 62 और 3। अच्छा मेरे बच्चे ऐसे देखो, ओवर एब्जॉर्ब अगर कैलकुलेट करना हो तो एब्जॉर्ब में से माइनस होता है एक्चुअल, क्योंकि एब्जॉर्ब बड़ा है तो ओवर है। अब ओवर एब्जॉर्ब है 3,000। एब्जॉर्ब मुझे चाहिए, एक्चुअल है 62, तो एब्जॉर्ब बराबर होगा 3,000 जमा 62। कितना बना? 65। कितना बना? ये 65,000। इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जमा कर दो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 2,01,000। अब इसमें ऐड होना है ओपनिंग WIP। कितना है ओपनिंग WIP? 1,00,000। और भाई पहले एग्जाम फोकस पॉइंट। अच्छा क्लोजिंग मांग रहा है, ठीक है। ओपनिंग बोले बस यही है। 1,10,000। अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन बताएं। अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन 3,00,000। लेस होना है WIP क्लोजिंग ने। जब ये लेस हो जाएगा तो बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है जी भाई? 2,00,000
75,000 ऊपर से आते हुए लेस हो रहा है तो इधर जाते हुए ऐड होना है, वो फिगर मेरे पास नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस ये है, करें इसमें से ये माइनस 61,000, ये क्या है क्लोजिंग WIP, क्या क्लोजिंग ढूंढें भाई अल्फा क्या है, कौन सा MCQ था 50। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।